मेरे दरबार की रौनक सबसे है, उन बच्चों से है जो मेरी आराधना करते हैं। उन बच्चों से भी है जो यूं तो मेरी आराधना नहीं करते मगर किसी के संग में आते हैं कभी कभी दर्शन के लिए। उन बच्चों से भी है जो गलती से दरबार के पास से गुजर जाते हैं। मेरे दरबार की रौनक मेरे उन बच्चों से भी है जो वहाँ मेरी सेवा करते रहते हैं, जो मंदिर के अंदर सेवा करते हैं, जो फर्श पोंछ रहे होते हैं। उन बच्चों से भी है जो वहीं मंदिर के आसपास फूल, माला, सिंदूर इत्यादि बेच रहे होते हैं। सबसे है मेरा दरबार का रौनक। उनसे है जो सकारात्मक है और उनसे भी है जो नकारात्मक है। सही हो या गलत, और अगर भटका हुआ राही मेरे दरबार आ जाए, एक बार को गलती से ही पर श्रद्धा से भरा एक नमस्कार कर जाए तो बस उतना ही काफी है मुझे प्रसन्न कर देने के लिए। और तुम सोचते हो कि माई को खुश करने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। कुछ मत करो, प्रेम से एक बार माँ कहकर पुकारो, उतना ही काफी है। मैंने कही थी ना तुमसे ये बात कि तुम जिसे चाहते हो, जो तुम्हारे पास आए वो यूं ही तुम्हारे पास आएगा, वो कहीं और जाएगा भी नहीं। वो तुम्हारा है, वो तुम्हारे लिए है, लेकिन अभी तुम्हारे लायक नहीं बना है, धीरे धीरे बन जाएगा। इस वक्त जो बहुत टूटा हुआ है, बहुत बिखरा हुआ है ना, तुम उसे रोज प्रेरणा दो कि वो मेरे मंदिर आए। तुम उसे रोज प्रेरणा दो कि वो बस थोड़ी थोड़ी सी मेरी आराधना करना शुरू करे। इतना काफी है, बस थोड़ा सा मेरे दरबार की ओर उसे धकेल दो आगे। वहां से खींचना मेरा काम है। मैं और तुम मिलकर हर टूटे हुए दिल को जोड़ेंगे। देखो, तुम तो मेरे वो बच्चे हो जो विशेष कार्य के लिए पृथ्वी पर गया है। इसलिए किसी की बोली हुई बात या किसी के द्वारा दिए गए दुख को मन में मत रखना। मुझे भी बहुत लोग अपशब्द कहते हैं, दुख देते हैं, मेरी निंदा करते हैं, कभी मेरे रूप पर तो कभी मेरे रंग पर, लेकिन मैं सबको माफ करती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं क्रोधित हो जाऊंगी तो उनका जीवन चल नहीं पाएगा, कष्टों से भर जाएगा। माफ करना बहुत बड़ी बात होती है। अब क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और ठीक कुछ विशेष जिम्मेदारी के लिए तुम्हें भेजा गया है, तो कुछ लोगों को माफ तो करना पड़ेगा तुम्हें। मुझे पता है कि मेरे कुछ बच्चे इस बात से बहुत डरे हुए कि उनका विवाह कैसे संपन्न होगा, क्योंकि मेरे उन बच्चों को ये बता दिया गया है कि विवाह में विघ्न बहुत सारे आएंगे, या हो सकता है विवाह के बाद का जीवन खराब रहेगा, या ये भी हो सकता है कि विवाह कभी हो ही नहीं। पर बच्चे, तुमने मुझसे सिंदूर मांगा है, मुझसे आशीर्वाद मांगा है, और तुम मेरे दरबार आए। तुम चिंता मत करो, सबकी बातें झूठी निकलेंगी और सच जो होगा वो ये कि जो तुम्हारा विवाह होगा ना, वो इतने सुंदर तरीके से होगा जो किसी ने कल्पना भी नहीं की है, और सही समय पर हो जाएगा। जिस दिन तुम उसके लिए विशेष पूजा कर लोगे, उस पूजा की समाप्ति पर तुम्हारे विवाह का कार्य शुरू हो जाएगा और कुछ महीनों में विवाह भी संपन्न हो जाएगा। इसलिए सही समय आने पर ही अपने विवाह से जुड़ी किसी भी साधना को करना। और याद रखो मेरी बात, किसी भी ज्योतिष, किसी भी विद्वान की बात नहीं चलेगी, तुम्हारी माँ की मर्जी चलेगी तुम्हारे जीवन में। इतना बस याद रखना। सजने संवरने की भी एक कला होती है, उसकी तो पढ़ाई भी होती है, और अगर वो सीखने जाओगे तो बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ बुरा, बहुत कुछ सही, बहुत कुछ गलत कर रहे होगे तुम। लेकिन अगर अपनी माई के लिए सच कर आओगे, श्रृंगार करके आओगे, तो वो रस इतना मधुर होगा, इतना मीठा होगा कि उसमें त्रुटि की कोई संभावना ही नहीं है। तभी तो कहती हूँ, अपनी माँ के लिए, मेरे लिए सजा करो, किसी और के लिए नहीं। तुम मुझे माँ के रिश्ते के अलावा और जिस रिश्ते में स्वीकार करना चाहते हो, या मेरे साथ और जो भी रिश्ता स्थापित करना चाहते हो, सब कर सकते हो। मेरे साथ सब कुछ सही है, सब कुछ जायज है। तुम्हारे घर पर जहाँ भोजन पकाया जाता है,
स्वयं माँ अन्नपूर्णा के रूप में मैं विराजती हूँ। इसलिए तुम्हारे घर पर कोई भी आए तो उसे कभी भूखा अपने द्वार से लौटने मत देना। लेकिन इसकी एक दूसरी पहलू ये भी है कि स्वयं भी भूखा मत रहा करो, क्योंकि जिस थाली से तुम्हें भोजन परोसा जा रहा है वो महज भोजन नहीं है, वो अमृत है, वो आशीर्वाद है। तुम कहते हो ना कि माँ मुझे कभी वैष्णो देवी का प्रसाद दिला दो, तो कभी माँ कामाख्या के मंदिर का दिला दो, तो कभी मैहर का दिला दो, तो कभी विंध्याचल का दिला दो, तो कभी यहाँ तो कभी वहाँ। लेकिन अगर वही आशीर्वाद हर दिन तुम्हारे भोजन में परोसा जा रहा है तो उसे क्यों नहीं स्वीकारते भला तुम? बताओ। अपने हाथों से परोसती हूँ तुम्हें, तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें सपने में जो भी अनुभूति हुई, जिसके निकट आने से सुखद अनुभव हुआ ना, वो सच भी होगा। और वो महज एक अनुभूति नहीं थी, मैं तुम्हें तो वो बताना चाह रही थी। वो जो तुमने देखा है आज वो तुम्हारे साथ सच में घटित हो गया। तुम प्रेम करने से डरो मत कि बाद में क्या होगा, कहीं मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस पर मैंने हाथ रख दिया है कि वो तुम्हारा है तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। डरो मत। जैसे प्रेम करना है वैसे करो, बस करो। और तुम अपने तरफ से जो भी देना है वो दे दो, पर कुछ पाने की उम्मीद लगाए बिना। तुमने उम्मीद रखी थी, इसलिए पिछले दिनों निराशाएं तुम्हें झेलनी पड़ी। अगर उम्मीद नहीं रखोगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। माँ से उम्मीद रखो, माँ ने तुम्हारी झोली पहले ही भर दी है। बस अब कुछ चीजें तुम्हारे लायक होती जा रही हैं ताकि तुम उसे स्वीकार करो। हमेशा खुश रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो। सौभाग्यवान भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव।